व्यापम के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के सामने दिया धरना। नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। हाथों में सरकार के समक्ष मांगों की तख्तियां लिए सड़क पर बैठे अभ्यर्थी। कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन के बीच भारी पुलिस बल मौजूद, वाटर कैनन सहित दल बल तैनात। पटवारी परीक्षा की नियुक्ति को रोकने की जांच को सार्वजनिक करने सहित परीक्षा के नए सिरे से एसआईटी गठित करने संबंधित मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे। एमपीएसआई के 2000 पदों पर भर्ती करने की मांग की गई। एमपीईएसबी द्वारा आयोजित मंडी इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, महिला पर्यवेक्षक सहित अन्य परीक्षाओं के सभी रिक्त पदों पर कैलेंडर जारी कर भरने की मांग की गई। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नकल विरोधी कानून को प्रदेश में तत्काल लागू करने की मांग की गई। एमपी कांस्टेबल एवं एमपीईएसबी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के रुके हुए परिणाम शीघ्र जारी करने और नियुक्ति देने की मांग की गई। राज्य सेवा परीक्षा 2024 में पदों की संख्या 500 तक करने की मांग भी रखी। ओबीसी आरक्षण मामले को हल करके 87-13 फॉर्मूला बंद खत्म करके 100% पर परिणाम जारी करने की मांग भी रखी। और मैं मध्य प्रदेश की जो अभी पटवारी परीक्षा आयोजित हुई उसमें केवल 0.5 नंबर, जिन्हें आधा नंबर कहते हैं, उस आधे नंबर से मैं बाहर हुआ हूँ। और न्यू संगठन के माध्यम से और हम सभी छात्रों की यही मांग है कि जो भर्ती प्रक्रिया भी चालू है उस भर्ती प्रक्रिया को रोककर निष्पक्षता से जांच कराई गया है, क्योंकि जो जांच हुई है उससे सभी लोग असंतुष्ट हैं। जांच में सरकार को क्लीन चिट दी गई है और ऐसे अन्य कई मुद्दे, ऐसे वायरल वीडियोस हैं, कई सारी जांच जो बाद में हुई है या लोगों ने जो जांच पड़ताल की है, प्राइवेट चैनलों ने जांच पड़ताल की है, उसमें ये देखा गया है कि जो क्लियर भर्ती जो परीक्षा हुई है इसमें 15-15, 16-16 लाख में करीब 70 से 80% सीटें जो बिक गई हैं और उन्हीं के आधार पर मतलब सारी चीज़ें हुई है। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जो योग्य व्यक्ति थे, उन सभी को मतलब इससे दरकिनार करते हुए अयोग्य व्यक्तियों का चयन किया गया है केवल पैसों के दम पर। मेरा नाम अमर जायसवाल है। हमारी एमपीपीएससी की मांगों को लेकर आयोग भी 5 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आयोग में लगभग हमने 34 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद आयोग ने हमें अपनी आश्वासन दिया था कि आपको 2 दिन के अंदर हम अपना वो बताएंगे रिजल्ट, और जो भी छात्रों की मांग है उसको लेकर आयोग ने बोला आपके हितों में निर्णय लिया जाएगा। जैसे कि आयोग के जो ओएजी सर है उन्होंने अपने पिछले वीडियो में लल्लन टॉप को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि भले हम कैलेंडर दे दें, लेकिन हम जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है उसके बाद 90 दिन का समय दिया जाता है, उसके बाद बच्चों का पेपर लिया जाता है। लेकिन आयोग ने अभी पिछले 2 परीक्षाओं से अपनी मनमानी करते आ रहा है। अभी मुख्य परीक्षा 2023 की जो परीक्षा है उसका रिजल्ट आया है 18 जनवरी को। उसके बाद उसकी मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है मतलब 11 मार्च से। उसमें हम समय देखें तो मात्र 52 दिन का समय मिल रहा है, ये कि बहुत समय कम होता है। हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन, कलेक्टर में ज्ञापन सब कर चुके हैं, लेकिन आयोग तक हमारी बात नहीं पहुँची। हम लोग ये है कि अभी नईयू के तत्वाधान में हम यहाँ पर हमारी मांग लेकर आए ताकि कलेक्टर महोदय हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी श्री माननीय मोहन यादव जी तक पहुँचाए और हमारे छात्रों के हित में जल्दी से जल्दी निर्णय लें। मेरा नाम अक्षय यादव है, मैं बैतूल जिले का निवासी हूँ। जैसा कि मैं माननीय मोहन और मैं मध्य प्रदेश की जो अभी पटवारी परीक्षा आयोजित हुई उसमें केवल 0.5 नंबर, जिन्हें आधा नंबर कहते हैं, उस आधे नंबर से मैं बाहर हुआ हूँ। और न्यू संगठन के माध्यम से और हम सभी छात्रों की यही मांग है कि जो भर्ती प्रक्रिया भी चालू है उस भर्ती प्रक्रिया को रोककर निष्पक्षता से जांच कराई गया है, क्योंकि जो जांच हुई है उससे सभी लोग असंतुष्ट हैं। जांच में सरकार को क्लीन चिट दी गई है और ऐसे अन्य कई मुद्दे, ऐसे वायरल वीडियोस हैं, कई सारी जांच जो बाद में हुई है या लोगों ने जो जांच पड़ताल की है, प्राइवेट चैनलों ने जांच पड़ताल की है, उसमें ये देखा गया है कि जो क्लियर भर्ती जो परीक्षा हुई है इसमें 15-15, 16-16 लाख में करीब 70 से 80% सीटें जो बिक गई हैं और उन्हीं के आधार पर मतलब सारी चीज़ें हुई है। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जो योग्य व्यक्ति थे, उन सभी को मतलब इससे दरकिनार करते हुए अयोग्य व्यक्तियों का चयन किया गया है केवल पैसों के दम पर। मेरा नाम अमर जायसवाल। कौन से लोग इसमें इस प्रदर्शन में लेकर हमारे सभी संगठन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी मध्य प्रदेश के लगभग जो सभी संगठन है वो इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये जो व्यापम में जो पटवारी फर्जी बढ़ा हुआ था, जिसमें जांच कमेटी बिठाई गई थी, जांच कमेटी ने फर्जी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट क्या दी है किसी को नहीं पता है। ना CLR सीट दी गई है, ना इन्होंने फॉर्म भरा कि उसको सेंटर का पता दिया है, और ना ही उस कॉलेज की जाँच हुई है, ना ही IP एड्रेस दिया गया है। ये केवल और केवल लिपापोती वाला काम किया गया। अगर इन्होंने जाँच की है तो हमें ये भी बताया जाए कि जो टॉपर हुए हैं उनसे इनकी क्या बात हुई, टॉपर का इंटरव्यू हुआ या नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की ये पहली भर्ती है जिसके अंदर टॉपर छुपा जा रहा है। अन्यथा कोई अगर चपरासी भी बनता है तो अपने परिवार के 50 लोगों को बताता है कि मैं चपरासी भी बन गया हूँ। मैं चपरासी को छोटी नौकरी नहीं कह रहा, पर एक बात बता रहा हूँ कि व्यक्ति को जब सफलता मिलती बताते ये छुप क्यों रहे। और इसमें कई ऐसे फर्जीवाड़े जब हमने बारीकी से जाँच की तो हमें पता चला है कि इन सभी के फोटो पर डेट भी समान है। आप देखिए 18
18/1/2023 आप झूम कर लीजिएगा, इसका मैं बता रहा हूँ। ये 18/1/2023 है। फिर इसके बाद में आप इधर आइए, इनके फोटो पर भी आइए। ये इनके ही परिवार से उत्तरा रावत जी, इनका भी 18/1/2023। और आप ये देखिए कितना फर्जीवाड़ा होता है। आप 3 महीने 6 महीने पुराना फोटो नहीं लगा सकते हो। 18/1/2020 आप 3 साल पुराना फोटो क्यों लगा रहे हो? और 3 साल पुराना फोटो इन्होंने एक्सेप्ट कैसे कर लिया है? और ये जितने भी टॉपर है, ये अधिकतर जिनके सेम डेट में फॉर्म डले हैं, ये सभी की सभी फर्जीवाड़े के तहत शामिल हुए। ये लड़का देखिए, इसका भी सेम है 18/1/2023, और इसने अपना सेल्फी खींच के लगाया है, बल्कि आपको पासपोर्ट फोटो लगाना पड़ता है। तो ये सरासर गड़बड़ी है। और भी हमारे पास ऐसे कई साक्षी हैं जो हम कोर्ट में ले जाएंगे, और अब हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में बताएंगे व्यापम को उसकी औकात क्या है। गोपाल प्रजापति।